देखो मेरे लाल, इसको समझते हैं कि नहीं? थोड़ा सा बाबू कम से कम खाता खुरू शुरू करते हैं कि नहीं? अरे वीर, अब शांति से सुनना बाबू। देखो, आपको हम क्या पढ़ा रहे हो? आपके बुक में बाबू चैप्टर का नाम है बाबू फोर्स और प्रेशर या एक्सप्लोरिंग फोर्स करके, है ना? यही होगा चैप्टर में सारे के बुक में बाबू, क्लास 8 वाले बुक में। उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो 2 क्लास हुआ है, आज इसका 3rd क्लास है। तो 2 क्लास का जिस बच्चे का छूट गया लेक्चर देख लीजिएगा, डेफिनेटली समझ में आएगा। स्टार्टिंग से करोगे ना तो वो समझ में आ जाता है, कोई बड़ी चीज नहीं। तो प्रीवियस क्लास में पढ़ाए थे बाबू फोर्स क्या होता है ना? अनबैलेंस बैलेंस फोर्स किसको कहते हैं? रिजल्टेंट फोर्स किसको कहते हैं? तो प्रीवियस क्लास में आपको रिजल्टेंट का कॉन्सेप्ट बताए थे। रिजल्टेंट बोलिए चाहे नेट फोर्स बोलिए, है ना? रिजल्टेंट बाबू चाहे नेट, ये क्या होता है सर? तो मान लो किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा है ना? फोर्स का होता है बाबू, तो ढकेलना, खींचने, ढकेलने और खींचने की जो फेनोमेनन होता है बाबू, उसी को फोर्स कहते हैं, पुश और पुल, कि नहीं बाबू? तो मान लो घर में बड़ा ट्रंक है बाबू मेरे, है ना? फोर्स का जो एसआई यूनिट होता है बाबू, न्यूटन होता है। फोर्स का कंसेप्ट कौन दिया? न्यूटन दिया। तो इसीलिए एसआई यूनिट क्या होगा? न्यूटन होगा। न्यूटन को मन से समझते चलना जी। न्यूटन को कैपिटल एन से इंडिकेट करेंगे, किससे? कैपिटल एन से। तो मान लो घर में बाबू बड़ा वाला ट्रंक है। अब इसको आप ठेली बाबू, है ना अरे अबेर, मान लो कुछ फोर्स लगा मेरा ठेला बाबू, घर में बड़ा वाला ट्रंक है बाबू, जिसमें बड़ा वाला रहता है ना बाबू। इसको मान लो आप 5 न्यूटन का फोर्स लगाया। फोर्स को हम लोग न्यूटन में नापेंगे, न्यूटन साइंटिस्ट था बाबू। तो न्यूटन को एन से नहीं ठेलाया मेरे लाल, तो फिर आई बाबू नंदनी, ये भी ठेली भोली मेरी ट्रंक को बाबू। ये मान लो बाबू आपसे ज्यादा बड़े यार बाबू, 10 न्यूटन से ठेल दी बाबू। फिर भी ये ट्रंक टच से मस्त नहीं हुआ, कि नहीं मेरे लाल? अब आ गए बाबू, पापा जी को बुलाया, भोला मेरा। पापा जी भी इस पे फोर्स लगाए मेरे भोले, 15 न्यूटन का, है ना? सब मेरे तो को भी मान लो बुला लीजिए। आप इस इनके फैमिली में नहीं हो, ठीक है ना? अपना अपना सबका फैमिली है ना जी, है ना? तो मान लो बाबू, अब इस पे बाबू, इस ट्रंक पे बाबू 3 3 आदमी मिलकर ढकेल रहा है। 3 गो मिलकर ढकेल रहा है। गाड़ी वगैरह ढकेलते हो, एगो से नहीं ढकलाता, 2 3 4 5, है ना? ढकेलते कहता बाबू। तो कहेगा इस पे टोटल फोर्स कितना लगा? जो टोटल फोर्स लगता है ना, उसी को नेट और रिजल्टेंट फोर्स कहेंगे। जो टोटल लगेगा, तो टोटल कितना लग गया? 10 5 15 15 30 न्यूटन का। तो इस पे जो रिजल्टेंट फोर्स होगा मेरे लाल, कितना न्यूटन का हो जाएगा नंदिनी? 30 न्यूटन का। मतलब सारे फोर्स का सम, सारे इंडिविजुअल फोर्स का जो सम होता है, उसी को रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। बात पच गया, है ना? तो रिजल्टेंट या नेट का मतलब क्या होता है? जितने भी फोर्स लग रहे हैं सारे का सम मेरे लाल, उसी को हम लोग रिजल्टेंट और नेट फोर्स कहेंगे, कि नहीं काव्या? हाँ सर, ठीक। आप बाबू मान लो इधर से बाबू ढकेल रहे हो, आपका बाबू मान लो छोटा बच्चा शैतान होबे करता है मेरे भोला, छोटका भाई बाबू, ये इधर से ढकेलना शुरू। ये मान लो इधर से 5 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, ढकेल रहा बाबू, या 2 न्यूटन का लगा दिया। छोटा बच्चा बाबू शैतान आता बाबू, शैतानी तो कुट कुट के भरा हुआ है। अब इस पे कहेगा टोटल फोर्स कितना, है ना? टोटल फोर्स कितना मेरे लाल? तो टोटल फोर्स कितना मेरे लाल? इसका सम, और ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है ना, इधर एगो इधर से चला, एगो इधर से। तो जो उल्टे डायरेक्शन में लगेंगे उसको घटा देंगे, है ना? इधर से ढकेल रहा, एगो छोटका बच्चा इधर से ढकेल रहा। तो टोटल फोर्स कितना? इधर से कितना लग रहा है? 30, और इधर वाला जो अपोजिट डायरेक्शन में घटा देंगे। तो 30 - 20 कितना? टू कितना? 28 न्यूटन। तो अब इस ब्लॉक पे बाबू, ट्रंक पे कितना फोर्स लग गया? 28 न्यूटन का, ठीक। तो यही जो सारे फोर्स का सम मेरे लाल। अब सम करना बाबू ऐसा नहीं कि सबको जोड़ देना, डायरेक्शन लेके सम करना, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। तो इधर वाला जो लग रहा माइनस इधर वाला घटा के, ओवरऑल जो बचेगा यही होता है रिजल्टेंट और नेट फोर्स, ठीक। प्रीवियस क्लास में बताए थे बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स, है ना?
ठीक मेरे लाल। तो इधर से टोटल 30 न्यूटन का फोर्स लग गया। इधर से आगे बाबू नंदनी बोली चाचा जी आगे बाबू हेल्दी हेल्दी एकदम पूरा बाबू कि नहीं, एकदम बाबू पूरा खाली के जैसा हेल्दी मेरे लाल, है ना। अब बाबू एक इधर इधर से चाचा जी लगा दिए मेरे लाल 28 न्यूटन का फोर्स कि नहीं, एकदम पूरा खाल पिल बाबू। इधर से आप 3 हुआ, इधर से बाबू चाचा जी अकल है, छोटका बचवा मेरे लाल। तो अब इस पे कहेगा टोटल फोर्स कितना, सोचो। अब इस पे टोटल फोर्स निकालेगा तो इधर से कितना 30 और इधर से टोटल कितना 28 प्लस 2 30। इधर से टोटल कितना, दो बच्चा बाबू आई, एक चाचा जी 28 2 30। तो 30 - 30 कितना 0, है ना। ठीक, मतलब अब इस बॉक्स पे बाबू इधर से भी 30 लग रहा, इधर से भी 30 लग रहा, है ना। तो यदि रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू बाबू जीरो हो, क्या हो, जीरो हो, तो जब रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू जीरो होगा तो वैसे फोर्स को हम लोग बैलेंस वाला कहेंगे, क्या कहेंगे, बैलेंस फोर्स कहेंगे। बात समझ में आता है कि नहीं मेरे ला। रिजल्टेंट फोर्स का यदि बाबू वैल्यू क्या हो बोला मेरा, जीरो हो, तो वैसे फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे, है ना बाबू, वैसे को हम लोग बाबू बैलेंस फोर्स कहेंगे, क्या कहेंगे बोला मेरा, बैलेंस कहेंगे। जैसे मान लो बैलून है, ये तो बैलून खराब है, अब बैलून को बाबू दाबोगे भोला, दोनों साइड से दाबो, तो उस पे कहेगा बाबू नेट फोर्स कितना, जैसे मान लो बैलून है ना। अब इसको बाबू क्या करो भोला मेरा, इतना ही फूलता है जी कि नहीं। अब इसको इधर से भी दाबो और इधर से भी दाबो, दोनों साइड से दाब रहे हो, और सेम फोर्स जितना इधर से दाब रहे हो उतना इधर से दाब रहे हैं। तो अब इस पे अब हम जो फोर्स लगा रहे हैं मेरे लाल, कैसा फोर्स है, बैलेंस फोर्स है, क्या है, बैलेंस फोर्स है। अब मान लो बाबू इधर से ज्यादा दाब दिया, इधर से कम दाब रहे हो, तो किसी एक साइड बाबू अगर वैल्यू ज्यादा हो जाता, ज्यादा चाहे कम होगा, तो वैसे फोर्स को अनबैलेंस फोर्स कहेंगे। ठीक, तो पहचानेंगे कैसे सर, ऐसे पहचानेंगे। यदि सारे फोर्स का बाबू ओवरऑल जितना सर फोर्स लगा अगर दो सबका सम, बलून के बीच में स्ट्रॉ डाल दी तो दोनों बलून में इक्वल एयर होगी। अच्छा ठीक है जी। अगर बाबू ओवरऑल फोर्स मेरे लाल, जो कोई भी बॉडी पे जितना फोर्स है सारे का बाबू वेक्टर सम, माने डायरेक्शन लेके सम करो, यदि जीरो आएगा तो कहेंगे उस पे बैलेंस फोर्स लग रहा है, और अगर जीरो नहीं आएगा तो कहेंगे अनबैलेंस फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा, अनबैलेंस फोर्स। तो आप लोग बाबू रस्सा कस्सी वाला देखते होगे भोला मेरा, वो इधर से खींचता है वो इधर से खींचता, तो यदि नहीं खिंचा रहा इधर उधर तो कहेंगे रस्सी पे कौन सा फोर्स लग रहा, बैलेंस फोर्स। रस्सी पकड़ के मेरे, एक इधर से खींच रहा इधर से खींच रहा, कल हो नहीं जा रहा, ना इधर जा रहा ना इधर जा रहा, तो इस पे कहेंगे इस बाबू कौन सा फोर्स लग रहा, बैलेंस फोर्स। अब मान लो खींच रहा है एक साइड खींचा आ गया तो कहेंगे अनबैलेंस फोर्स लग रहा है। बात पचा बाबू। तो वही है, अनबैलेंस फोर्स किसको कहते हैं, यदि बाबू सारे फोर्स का सम जीरो नहीं है तो उसको अनबैलेंस, जितने भी फोर्स लगे सबका सम बाबू मेरे अनबैलेंस कहेंगे। और यदि सारे फोर्स का सम मेरे लाल जीरो हो गया तो उसको बैलेंस कहेंगे। ये दो फोर्स की कहानी था। तो जैसे यहाँ पे कह रहा बाबू ओवरऑल फोर्स निकालो, तो कैसे निकालोगे जी, ऐसे निकालोगे, समझना है, म्यूट करके रखो जी, है ना। कैसे निकालेंगे मेरे लाल, ऐसे निकालेंगे। एफ, अब ओवरऑल फोर्स, तो मान लेते इस डायरेक्शन वाले को एक साथ ऐड कर दो, तो F1 प्लस F2, और इसको भी ऐड कर दो F3 प्लस F4, तो इधर वाला का टोटल सम इधर वाला का टोटल सम दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ना है, तो क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे। मतलब ये दोनों को ऐड करोगे तो कितना, 15 10 25, है ना। और ये दोनों को ऐड करोगे तो 5 2 7, म्यूट करो मेरे लाल। ठीक, अब वो इधर से ये दोनों के बदले मेरे लाल 25 न्यूटन का फोर्स लग गया, ये दोनों के बदले मेरे लाल इधर से 7 न्यूटन का फोर्स लग गया कि नहीं। तो ओवरऑल कितना बाबू, 25 - 7, 25 माइनस कितना 7, तो हो गया 80 न्यूटन। तो नेट फोर्स जीरो नहीं ना हुआ मेरे लाल, रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं हुआ, तो कहेंगे इस पे कौन सा फोर्स लग रहा था, अनबैलेंस फोर्स। कौन सा लग रहा था बाबू मेरे,
अनबैलेंस फोर्स लग रहा था। ये कहने शैतान वीडियो ऑन करो जी, ये कार्तिक राज शैतान अनम्यूट बाबू, है ना। ठीक, नेक्स्ट मेरे लाल, जैसे यहाँ पे नेट फोर्स कह रहा, तो इधर से 15 सर, इधर से 10 सर, तो नेट फोर्स कितना, F1 और माइनस F2, बड़ा में से छोटा घटा दो मेरे लाल, है ना। इधर वाला फोर्स ज्यादा, तो नेट फोर्स बाबू ओवरऑल जो फोर्स होगा इफेक्ट इधर ही चलेगा। कितना हो जाएगा, 15 न्यूटन माइनस 10 न्यूटन बराबर 5 न्यूटन मेरे लाल। तो यही हो गया रिजल्टेंट फोर्स। तो ये सारे के सारे क्या बाबू, अनबैलेंस फोर्स है। कैसा, अनबैलेंस फोर्स है, क्योंकि रिजल्टेंट चाहे नेट फोर्स की वैल्यू जीरो नहीं है ना। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट में बाबू मोशन करना है या उसका पोजीशन चेंज करना है, तो उस पे हमेशा आपको अनबैलेंस फोर्स लगाना पड़ेगा। यदि बैलेंस फोर्स लगाओगे तो कोई चेंज नहीं होगा। तो लेकिन बलून जैसे का शेप तो चेंज हुआ था। हाँ, शेप चेंज हुआ था मेरे भोला, है ना। तो देखो आगे अभी आपको इफेक्ट ऑफ फोर्स पढ़ाएंगे मेरे लाल। क्या पढ़ाएंगे, इफेक्ट ऑफ फोर्स पढ़ाएंगे, क्या क्या फोर्स का इफेक्ट होता है ना। तो आपको बाबू यदि किसी ऑब्जेक्ट पे बाबू मेरे, अगर जैसे मान लो भोला मेरा 4 चकिया, अब मान लो एट रेस्ट में बाबू मेरे, ठीक। अब इधर से जितना ठेल रही हो बाबू, उतना ही इधर से ठेल रही हो। तो जो ऑब्जेक्ट है बाबू जिस सिचुएशन में है उसी सिचुएशन में रहेगा। यदि बैलेंस फोर्स अप्लाई करोगे तो इधर से भी 10, इधर से भी 10, तो अगर ये एट रेस्ट में है तो एट रेस्ट में रहेगा। मान लो मोशन करते जा रहा बाबू, इधर से भी ठेल रहे हैं, इधर से भी ठेल रहे हैं बाबू, तो ये जिस सिचुएशन में उसी में रहेगा। यदि किसी ऑब्जेक्ट का बाबू आपको पोजीशन इफेक्ट शेप वगैरह चेंज करना पड़ेगा बाबू मेरे, है ना, तो वहां पे आपको भोला मेरा अनबैलेंस फोर्स, एक देने वाला का इफेक्ट ज्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक, तो बैलेंस फोर्स से बाबू नेट फोर्स कितना होता है, जीरो होता है बैलेंस में मेरे लाल, है ना। इधर का इफेक्ट क्या होगा, जीरो होगा। आप धीरे धीरे सीखेंगे। तो ये था आपको बाबू फोर्स की कहानी। किसकी कहानी, फोर्स की कहानी। क्या होता है, पुश और पुल होता है। गणेश शैतान उधर क्या देख रहा है जी। आगे बाबू मैथमेटिकल फार्मूला क्या होता है फोर्स का, हम बोले, न्यूटन बोला, फोर्स बराबर किसी बॉडी पे कितना लगेगा, तो उस बॉडी का मास इंटू उसका एक्सीलरेशन, है ना। इसको थोड़ा समझना है कि नहीं। जो बच्चा लेट आया बाबू वीडियो देख के लिखिएगा। तो फोर्स का बाबू न्यूटन्स ने बोला बाबू, किसी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगता है बाबू उसके रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बाबू, है ना, प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है ना। वो सब बाबू थोड़ा सा और बड़ा होगा तो अब मोमेंटम क्या है नहीं है ना। अभी हम लोग बाबू बच्चा है तो बच्चा की तरह थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। तो न्यूटन्स ने बाबू मैथमेटिकल फार्मूला क्या दिया, जैसे समझो मान लो कोई गाड़ी है। अब कोई गाड़ी है बाबू, लतखोर है शैतान गणेश बाबू। मान लो कोई गाड़ी है, उधर ही बगला बनते रहो, फिर पढ़े में कमजोर हो जाना, एकदम पिटाई वाला लक्षण। मान लो कोई गाड़ी है, खिलौना वगैरह, ठीक। तो खिलौना तो मास तो कुछ होबे करेगा, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम, 50 ग्राम, कुछ भी होगा, है ना। अब मान लो बाबू एट रेस्ट में है। अब इसको चाहते बाबू मोशन में लाना, नहीं समझो। मान लेते यहाँ पे बाबू गाड़ी है, कोई रखल है बाबू मेरे, कोई गाड़ी है भोला यहाँ पे कहीं पे रखा हुआ बाबू, है ना। अब इसको चाहते बाबू मोशन में लाना। तो मोशन में लाने के लिए इसको आपको क्या करना पड़ेगा बाबू, ढकेलना पड़ेगा। अगर बैलेंस फोर्स से ढकेलोगे, जितना इधर ढकेलोगे उतना इधर ढकेलोगे, तो इसमें मोशन नहीं क्रिएट होगा, है ना। इधर से लतिया दो मेरे लाल, यहाँ पे मान लेते वेलोसिटी कितना था, जीरो था। अब ये बाबू आगे बढ़ गया मेरे लाल, लतिया दिए इसको भोला मेरा, एक लात मार दिए, एकदम वेलोसिटी बाबू बढ़ गया। मान लेते यहाँ पे वेलोसिटी आके 10 मीटर पर हो गया बाबू, सेकेंड में हो गया। यहां से यहां जाने में कुछ टाइम लगा होगा ना जी, मान लेते 2 सेकंड 3 सेकंड, जो भी मानना है मान लो, है ना। तो कहेगा बाबू गाड़ी जीरो था, है ना। और बाबू यहाँ पे बाबू धीरे इसे पीछे से फोर्स लगाते, इसका क्या हो गया, वो वेलोसिटी बढ़ गया। तो यह एक्सीलरेशन होता क्या चीज है, इसको समझना है।
एक्सेलरेशन थोड़ा सा समझा देते मेरे लाल, है ना। हाँ सर, एक्सेलरेशन क्या होता, फिर तो 9 में आएगा ही, 9 में तो हम लोग अच्छा से पढ़ करेंगे। जैसे कोई भी चीज का इस वेलो स्पीड क्या होता है, या वेलोसिटी क्या, स्पीड वेलोसिटी अलग होता है। मान लो स्पीड कैसे आप लोग डिसाइड करते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट का बाबू अगर पोजीशन चेंज हो रहा है ना, मान लो दादी ही था गाड़ी, आई बाबू नानी ही पहुंच गया, तो गाड़ी का क्या हो गया बाबू, पोजीशन बदल गया, दादी से नानी चल गया, मतलब गाड़ी में क्या होगा सर, स्पीड होगा, है ना। गाड़ी में क्या होगा बाबू, दादी से नानी में गया तो पैदल तो जाएगा, चल ही के गया होगा मेरे लाल, जैसे भी जाए चल के गया होगा, तो कुछ स्पीड रहा होगा बाबू मेरे, ठीक है। मान लो 10 मीटर से चल गया, 10 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से चल गया, चल दिया, जा चल के पहुंच गया, तो ये 10 किलोमीटर पर घंटा क्या हो गया, स्पीड हो गया, है ना। हाँ सर, मतलब स्पीड क्या, पोजीशन बदल रहा है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, दादी से नानी चल गया तो पोजीशन बदल गया, है ना बाबू, जगह बदल गया, तो जगह बदलने का जो बाबू है ना रेट है, रेट मतलब टाइम मेरे लाल, उसी को स्पीड कहेंगे। तो फिर एक्सेलरेशन किसको कहेंगे, अब उसको समझना, गाड़ी जा रहा है मेरे लाल, है ना, तो पोजीशन बदल रहा है तो उसको स्पीड मेरे लाल, और वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन, लेकिन गाड़ी कैसे जा रहा, कभी स्पीड जा रहा, कभी स्लो जा रहा, मतलब क्या सर, अगर बाबू स्पीड बदल जाए चाहे वेलोसिटी बदल जाए, गाड़ी का बाबू स्पीड या वेलोसिटी बदल जाए, मान लो यहाँ पे 10 मीटर किलोमीटर पर घंटा था, और आगे जाके गाड़ी का बाबू वेलोसिटी चाहे स्पीड, अभी बाबू हम लोग बोलेंगे फिर दोनों अलग अलग होता है, स्पीड वेलोसिटी अलग होता है, एगो वेक्टर है एगो स्केलर है, यहाँ पे 20 हो गया, स्पीड ना बढ़ सकता है जी, तो अभी क्या हो गया बाबू, स्पीड चेंज हो गया भोला मेरा। तो जब जब किसी ऑब्जेक्ट में बाबू स्पीड चेंज होगा, घटेगा चाहे बढ़ेगा, तो कहेंगे इसमें क्या आ गया, एक्सिलरेशन हो गया, पोजीशन बदल रहा है बाबू कांस्टेंट रेट से तो स्पीड कहेंगे, अब वेलोसिटी ये बदल गया, यहाँ पे 10 से जा रहा था आगे जाके 20 हो गया, तो वेलोसिटी चेंज हो गया, तो वेलोसिटी जो चेंज हुआ मेरे लाल, इसी को क्या कहते हैं, एक्सिलरेशन कहते हैं। तो चेंज होने में कुछ टाइम लगेगा, चेंज होने में मान लो कुछ, मैं यहाँ से 10 से 20 करे में मान लो एक्सीलरेटर उठेगा तो 2 सेकंड 4 सेकंड लगेगा ना जी, कस के बाबू कर दिया, है ना, गियर बाबू कस के दबा दिया बोला तो बढ़ जाएगा या घटेगा जो भी रहे, 2 4 सेकंड जो भी लगेगा। तो आप कहेंगे गाड़ी क्या है सर, एक्सीलरेटेड है, वेलोसिटी बदल रहा है, मतलब किसी गाड़ी का स्पीड बाबू बदल रहा है, कभी धुक्कुर धपी धक्कुर धुक्कुर धक्कुर, है ना, कभी स्लो कभी फास्ट, स्लो कभी फास्ट, तो उसी सिचुएशन को कहते हैं कि उसमें क्या सर, एक्सीलरेशन है। तो घटेगा तो उसको डिसिलरेशन, बढ़ेगा स्पीड तो उसको एक्सीलरेशन कहते हैं। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हम लोग कैसे निकालेंगे सर, कितना वेलोसिटी बदला, अब बदलने में कितना टाइम लगा, वेलोसिटी कितना बदला वो, अब बदलने में जो टाइम लगा वो, है ना, उसी को डिवाइड कर दोगे तो आपका एक्सीलरेशन आ जाएगा। जैसे कितना वेलोसिटी बदला, मान लो बाबू 10 से 20 हो गया, तो 20 माइनस 10, और टाइम कितना लग गया, 4 लग गया, तो यही गाड़ी का क्या हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, क्या हो गया, एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन निकाल लेंगे, गाड़ी का बाबू 1-2 हजार kg होगा मेरे लाल, मास वगैरह, तो मास और एक्सीलरेशन निकाल के मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस गाड़ी पे क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा। जैसे बाबू छोटा सा खिलौना है ना, मान लो बाबू 50 ग्राम का है कि नहीं, हाँ सर 50 ग्राम का, यहाँ से बाबू एगो बच्चा बाबू लतिया दिया, है ना, अभी बाबू इसको लतिया दिया भोला मेरा, तो कह रहा है कितना फोर्स से लतिया दिया, इसका फोर्स निकालो, वेलोसिटी 0 था बाबू, लतियाने के बाद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो गया सर कि नहीं, गाड़ी को बड़ी वाली की छोटी वाली? इसको लतिया दिया, खिलौना है ना, ठीक, लतियाना मतलब बाबू जा रहा है बाबू, छोटा बच्चा का देखो तो एक लात मार देता बाबू, वेलोसिटी बदल जाता, तो कहेगा कितना फोर्स लगा दिया। तो कैसे निकालेंगे सर, पहले एक्सीलरेशन निकाल लेंगे, 10 - 0/2 एक्सीलरेशन निकल जाएगा, फिर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, मास को केजी में कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई करेंगे मेरे लाल, तो इसके द्वारा फोर्स निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, इसके द्वारा फोर्स निकल जाएगा। तो एक्सीलरेशन सिंपली क्या हम लोग करेंगे, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी कैसे, किसी चीज में बदलाव कितना, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी,
हमेशा बाबू देखो, आप लोग फेना लवरी देखे हो ना जी, तो उसमें लगाइएगा बाबू काव्या, एगो स्ट्रिप मिलता है। देखो बाबू, आ रही है नंदिनी, नंदिनी देखी होगी नंदिनी। ऐसे दान कहाँ गई जी? इसे तान लीव कर गई जी, रुको उसको फोन करते बाबू। सर ये जरूरी है क्या कि एक्सेलरेशन से हमेशा डायरेक्शन चेंज हो? नहीं मेरे लाल, ऐसा जरूरत है, वेलोसिटी बदलना चाहिए मेरे भोला, है ना, वेलोसिटी बदलना चाहिए। डायरेक्शन बदले चाहे ना बदले, बदले तो भी ठीक है, नहीं बदले तो भी ठीक है ना, लेकिन वेलोसिटी बदलेगा तभी एक्सेलरेशन होगा, है ना। ठीक, तो चेंज हमेशा कैसे निकालेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल मेरे भोला। चेंज हमेशा कैसे निकालेंगे शिवम शैतान? फाइनल माइनस से किसी चीज का बदलाव। अरे जैसे मान लो 5 फीट का, अगला साल हम 6 फीट हो गए, तो कहेगा कितना हाइट इंक्रीमेंट हुआ? तो 6 फीट माइनस 5 फीट। आपके पापा जी का सैलरी 1 लाख, अगला साल बाबू 1.5 लाख, तो कितना चेंज हुआ जी? तो बाद वाला 1.5 लाख माइनस 1 लाख, है ना, कितना? 50,000। तो जब भी किसी चीज का चेंज निकालेंगे वो तो बाद वाला माइनस शुरू वाला। वेलोसिटी का निकालो तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। चेंज इन बाबू, है ना, बाबू गोरापन, फेयरनेस, तो बाद का गोरापन, फाइनल गोरापन बाबू फेयरनेस माइनस इनिशियल वाला। शुरू में कितना कालापन था, बाद का गोरापन माइनस शुरू का कालापन बाबू, वही देगा भोला मेरा गोरापन। तो जब भी जिंदगी में किसी भी चीज का बाबू चेंज निकालेंगे तो हमेशा फाइनल वाला बाद वाला माइनस शुरू वाला। वेलोसिटी रहेगा तो बाद का वेलोसिटी माइनस शुरू का वेलोसिटी, बाद का हाइट माइनस शुरू का हाइट। चेंज है, चेंज इन हाइट, चेंज इन सैलरी, है ना बाबू, चेंज इन गोरापन, चेंज इन मोटापा मेरे लाल। मान लो 100 kg है, अगला साल 150 kg का हो गया, तो कितना मास में इंक्रीमेंट हुआ? तो चेंज इन मास कितना? बाद वाला मास माइनस शुरू वाला मास, है ना। तो उसी तरह से चेंज इन वेलोसिटी बाबू, फाइनल वेलोसिटी माइनस शुरू वेलोसिटी। रेट कहे का मतलब क्या बाबू? सब्जी 2 रुपये किलो ना। फिजिक्स में रेट का मतलब पैसा ना होता, फिजिक्स में रेट का मतलब बाबू सूर्यांश टाइम। रेट ऑफ चेंज कहे का मतलब क्या है ना, फाइनल माइनस अपॉन टाइम। रेट मतलब बाबू टाइम, कितना टाइम में कितना चेंज हुआ, है ना बाबू। नॉर्मल भाषा में रेट मतलब क्या? 10 रुपये किलो, 5 रुपये किलो, वो नहीं। फिजिक्स में रेट का मतलब टाइम। तो एक्सीलरेशन इज सिंपली डिफाइंड एज बाबू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मतलब वेलोसिटी बदलेगा तभी गाड़ी में क्या आएगा? एक्सीलरेशन आएगा। एक्सीलरेशन होगा तभी आपका क्या बनेगा? फोर्स बनेगा। मास तो रहबे करे बाबू 10 ग्राम, कोई भी ऑब्जेक्ट है बाबू तो मासलेस ऑब्जेक्ट होता नहीं है। अरे हवा है बाबू, तो हवा में भी मास होता है। बैलून में भरो ना जी, उसके बाद वेट करो ना, उसमें भी मास है ना। तो जब हवा में मास है तो कोई भी ऑब्जेक्ट का मास रहबे करेगा। आइसोलेशन तभी होगा जब वेलोसिटी बदलेगा। मान लो यहाँ 10 था, यहाँ भी 10 रह जाएगा, तो वेलोसिटी नहीं ना बदला मेरे लाल। 10 माइनस 10 कितना? 0। तो कहेंगे इस पे कोई फोर्स नहीं लगा बाबू मेरे, है ना। ठीक, तो अब इसका बाबू कह रहा है आइसोलेशन निकालने के लिए, तो आइसोलेशन कैसे निकालेगा? 20 मीटर पर सेकंड अपॉन 10 बटा बाबू ये, कि नहीं, है ना। तो इस तरह से बाबू ऑब्जेक्ट का हम लोग क्या निकालेंगे? सर नीचे एक्सेलरेशन वाला मत निकालेंगे। बताइएगा सर। तो इसका बाबू आंसर क्या लिखेंगे बाबू? तो इस एक्सेलरेशन फॉर्मूला बराबर में कितना? स्पीड क्यों नहीं लेते? आ इस फॉर्मूला में हम स्पीड क्यों नहीं लेते? मेरी भोली आगे आएगा बाबू। स्पीड जो है बाबू मेरे स्केलर क्वांटिटी होता है, अब वेलोसिटी मेरा बाबू वेक्टर क्वांटिटी होता है। स्पीड को डायरेक्शन से मतलब नहीं होता है, आगे सब पढ़ेंगे हम लोग। वेलोसिटी को बाबू डायरेक्शन से मतलब होता है। मान लो ये बाबू इधर जा रहे हो, आगे जाके इधर टर्निंग मार दी बाबू, कि नहीं, तो मान लो यहाँ भी 10 बाबू मीटर पर सेकेंड, और यहाँ भी मान लो टर्निंग मार ली 10 मीटर पर सेकेंड, तो कहेगा स्पीड में चेंज कितना? तो 10 माइनस 10 0। कहेगा वेलोसिटी में चेंज कितना? 10 माइनस 10 ना, है ना। वेलोसिटी यहाँ पे 0 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ई डायरेक्शन है, यहाँ ई डायरेक्शन है ना। तो स्पीड बाबू आपका डायरेक्शन से मतलब नहीं है, आगे आपको आएगा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट सब आएगा, है ना। यहाँ नहीं आएगा, नोमा में आएगा। तो स्पीड इसलिए नहीं करते मेरे लाल के, स्पीड बाबू डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट होता है। तो इसमें बाबू स्पीड का चेंज बाद भी 10 माइनस शुरू वाला 10 0, कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन वेलोसिटी बदल गया मेरे लाल, एगो इधर जा रहा है, एगो नीचे जा रहा है ना। इसीलिए एक्सीलरेशन में बाबू हम लोग वेलोसिटी ही कंसीडर करेंगे। तो एक्सीलरेशन कितना? तो नीचे वाला वेलोसिटी मत निकालेंगे। बताइए सर। अच्छा ठीक है, एक्सीलरेशन कितना सूर्यांश? बाद वाला वेलोसिटी। एक्सीलरेशन आएगा कैसे सर? तो कोई भी चीज बाबू अगर वेलोसिटी बदल रहा और दो तरह से बदलेगा, या तो वेलोसिटी बढ़ जाए चाहे घट जाए, तो ये चीज बदलेगा हाँ। ना जी। वेलोसिटी बाबू बढ़े चाहे वेलोसिटी घटे,
है ना। तो बढ़ रहा है तो उसको कहेंगे एक्सिलरेटेड, घट रहा है तो उसको कहेंगे डिसिलरेटेड, है ना। तो जब जब किसी भी गाड़ी का वेलोसिटी चेंज होगा, बदलेगा, तो वहां पे कहेंगे और में एक्सिलेशन आ गया। कौन आ गया? एक्सिलरेशन आ गया। पोजीशन बदल गया तो कहेंगे बाबू उसमें स्पीड हो गया बाबू मेरे। सर, हाँ, सर आप बोले थे समय मिलेगा तो आपको इक्वेशन बता देंगे, इनइक्वालिटी बता देंगे। क्या जरूरत है? अभी तो अभी तो सर जब बता दे तब ठीक है, अभी टेस्ट तो नहीं है। अच्छा ठीक है मेरे लाल, ध्यान से उतर जाता। 20 - 10 बता मेरे देते तो बोल। अच्छा रहता। हाँ मेरे लाल, जरूर बताएगा। एक्सीलरेशन कितना? फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड माइनस 10 मीटर पर सेकंड। सर अभी लिखना है। फाइन माइनस 10 मीटर पर सेकंड अपॉन बाबू, है ना। टाइम कितना लगा? 2 सेकंड लग गया। 20 - 10 कितना? 10। अरे 20 - 10 हो गया। मीटर पर सेकंड को ऐसे भी लिख सकते हैं, अपॉन 2 सेकंड। 25 नहीं पढ़ना है जी, है ना। सेकंड सेकंड नीचे आएगा मेरे भोला, सेकंड सेकंड नीचे आएगा, तो 10/2 मीटर सेकंड सेकंड नीचे आएगा, है ना। सेकंड सेकंड का आएगा नीचे आएगा बाबू मेरे। काट पीट करो जी। 2 से 10 मर गया, कितना टाइम में? 5 टाइम में। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो एक्सीलरेशन हुआ बाबू मेरे। लिखो इसको, थोड़ा सा और बताते हैं, है ना। तो ऐसा यूनिट एक्सीलरेशन का कितना? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। लिखे मेरे लाल। लिखो 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 लिखो। अनन्या, अंतिम से लेट आती है बोली। जल्दी लिखो मेरे लाल। ये बोली अनन्या, इतना टेंशन में कैसे रहती हो जी? क्या करे सर, जिंदगी ये टेंशन है। तो एक्सीलरेशन आपको सिंपली बाबू एक ही चीज अभी याद रखना, नहीं समझ में आता तो टेंशन की बात नहीं लेना, सीधे बाबू वेलोसिटी बदलेगा तो एक्सीलरेशन होगा, है ना। अब वेलोसिटी कैसे बदलेगा बाबू? कोई गाड़ी धुकुर धुकुर चलाओ जी, बच्चा सबको गाड़ी चलाते देखा ना बाबू, है ना। कभी तेज चलाता है, कभी स्लो करता है, तो समझिए वो गाड़ी में एक्सीलरेशन आ गया। क्या आ गया? एक्सीलरेशन। अभी आप इतना ही सीखो, फिर आगे बाबू है ना इसको और डिटेल से बताएंगे, क्योंकि एक्सीलरेशन डायरेक्ट नहीं बाबू, इसका पहले आपको डिस्टेंस पढ़ाना पड़ता है, डिस्प्लेसमेंट पढ़ाना पड़ता है, वेलोसिटी पढ़ाना पड़ता है, और उसके बाद एक्सीलरेशन पढ़ाते हैं। अब उतना पढ़ाएंगे तो हम लोग यही पढ़ाते रह जाएंगे, मामला गड़बड़ है मेरे लाल, है ना। अभी फिलहाल बाबू एक्सीलरेशन का बाबू ये फॉर्मूला याद रखो कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम बाबू। ऐसा यूनिट की बात किया जाए तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है बाबू। वेलोसिटी का मैं ऐसा जैसे मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है, और ऐसा यूनिट अब इसका वो कितना? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप कहेगा फोर्स निकालने के लिए, तो अगर एक्सीलरेशन निकाल लोगे तो फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन ना कर देगा। मान लो बाबू ये गाड़ी बाबू मान लो 1000 kg है, कुछ वजन होगा ना 1000 2000 बाबू। आप लोग गाड़ी जब 2 4 चक्कियां खरीदते हो तो वहां पे बाबू बुकलेट मिलता है, उसमें गाड़ी का लेंथ ब्रेथ टायर की चौड़ाई लंबाई वजन सब दे रहता है बाबू, है ना। तो बुकलेट में देखिएगा मेरे लाल, जो खरीदे हो। ढूंढू। तो मीटर पर सेकेंड है, इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं सर, 5 मीटर। इस लाइन को तिरछा ऐसे भी कर सकते हैं, स्क्वायर हो गया। अरे ये हॉरिजेंटल दो चाहे इसे तिरछा दो, दोनों का मतलब वही होता है, ज्यादातर यही यूज करता आदमी, है ना। नेक्स्ट मेरे ला कई नंबर क्वेश्चन वोश्चन होगा, कोई अता पता नहीं है पलाक्षी। सर एक्चुअली अभी हम दिल्ली दिल्ली आए हुए थे, तो हम लोग का काम अभी इसमें फोर्स वाले चैप्टर का बचा हुआ है। चलो भोली, मान लो कोई बच्चा बाबू इसको ठेला,
अब यह कितना फोर्स से ठेल रहा है मेरे लाल, वही आपको निकालना। मान लो गाड़ी 2 kg का है ना, 2 kg 3 kg कितना हो सकता है बाबू। अब ठेल रहा बाबू तो गाड़ी एट रेस्ट में था, गाड़ी कैसे था, एट रेस्ट में था, है ना। गाड़ी एट रेस्ट में था बाबू, बच्चा खेल रहा है मेरे लाल, ठेलना शुरू किया। ठेलते यहाँ का वेलोसिटी कितना, जब एट रेस्ट में था बाबू कोई भी चीज तो उसका वेलोसिटी 0। ठेल दिया मेरे लाल, यहाँ पे इसका वेलोसिटी बाबू धीरे धीरे बढ़ बढ़ के बाबू वेलोसिटी बढ़ गया, है ना। बढ़िया से गाड़ी बनाए बाबू, मेरा गाड़ी बीमार पड़ गया जी। सब बच्चा भी शैतान जिंदगी जीने में लगा है, बताओ। यहाँ पे वेलोसिटी मान लो बाबू कितना हो गया, ठेल के 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो करा बच्चा बाबू कितना फोर्स लगाया, यहां से यहां जाने में कुछ टाइम लगा होगा। मान लेते बाबू टाइम लग गया बाबू 4 सेकेंड, कि नहीं। तो फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉय बाबू, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाबू, या फोर्स अप्लाई भी कर सकते बाबू। लड़का कितना फोर्स लगाया, कितना लगाया सूर्य बाबू स्वराज, हाय बाबू आयुष राज, कितना फोर्स लगाएगा आयुष राज बाबू। और नहीं लिखल रहा, राइटिंग तो अभी आपका इनकम्प्लीट है ना जी, स्कूल बंद ना जी आयुष राज। नहीं सर। तो कल पढ़ा के बंद होगा ना जी। यस सर। तो कल पढ़ा के बंद होगा तो क्या कीजिएगा, जीना है, कंप्लीट करके रखिएगा। कल तो बंद ही होगा। क्या होगा, कल तो बंद होगा। हाँ तो कल बंद होगा तो संडे को दिन भर पढ़िएगा, संडे को पटना जाके कूट देंगे, फिर आप लोग को मंडे को कूट देंगे। नहीं तो दिन भर रात भर कीजिएगा तो ऐसा थोड़ी कि नहीं होगा। सर कितना होगा, मंडे को तो दीपावली। तो मंडे को दीपावली, तो उससे आपको क्या मतलब जी, आपका दीपावली थोड़ी है जी। आप पैसा कमाते हो, जो पैसा कमाते हो उसके लिए दीपावली होता। बना बाबू, कितना होगा जी, जल्दी बनाइए। सर वही ऐसो मेरा बच्चा होशियार है, लक्ष्मी में आग नहीं लगाता है। सर आप तो कोई भी कमाते तो आपके लिए दिवाली है, हम सबके लिए। हमारे लिए कोई दिवाली, कोई दुर्गा पूजा, कोई छठ नहीं, सब बाबू दिवाली बाबू बाइके पे खत्म होता है, दुर्गा पूजा छठ बाबू ट्रेन पे खत्म होता है ना। काहे का दिवाली, हमारा कुछ नहीं बाबू। कितना आगे बना जल्दी जी। ऐसो मेरा बच्चा लक्ष्मी में आग नहीं लगाना जी, है ना, इको फ्रेंडली बनिए। ये सब शैतान लक्ष्मी में आग लगाना शुरू कर देता है, जाता है 5,000 के पटाखा लेके आता है, मार के लक्ष्मी को जलैले भोला मेरा, पाप चढ़ेगा ना जी। लक्ष्मी बहुत मेहनत से आते बाबू, है ना, लक्ष्मी की पूजा कीजिए। हम लक्ष्मी में आज आग थोड़ी लगा रहे सर, हम तो पटाखा में आग लगा रहे। कल पटाखा लक्ष्मी से ना आया है जी, सर आप अपने बेटे को पढ़ाकर नहीं दीजिएगा। कोई पटाखा उड़ाका नहीं बोला, सर का बेटे है का ना। नहीं। देखो बाबू, जो आदमी बाबू मेहनत से कमाता है, अब आप लोग के गार्जियन से पूछिए, मेहनत से कमाते हैं बाबू, उनको पता है। अभी तो आपको पता नहीं है बाबू मनी का वैल्यू, जिस दिन सर आप जितना कमाइएगा भी तो आपको ऐश पता होगा चलेगा माँ बाबू। बाप का पैसा पे होगा, उसके बाद तो अपना पैसे से कहाँ ऐश होता है। हाँ तो वही है ना, जब अपना कमाएगा तब पता चलेगा, बोला कि लक्ष्मी में आग लगाएं कि लक्ष्मी को मंदिर में रखें। देखो कैसे निकालोगे जी बाबू मेरे, इजी है सर। हमको फोर्स निकालने का रहा था, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन, तो पहले एक्सीलरेशन निकालेंगे। तो एक्सीलरेशन बराबर कैसे सर, बाद वाला वेलोसिटी माइनस शुरू वाला वेलोसिटी अपॉन टाइम मेरे ला। देखो फोर्स बराबर क्या होता है सर, मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। मास तो गाड़ी का दिल रहबे करता है बाबू, है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा बाबू मास रहबे करेगा। जब एयर में भी मास होता है मेरे भोला, तो बाकी कोई भी बाबू, है ना, उसमें भी मास रहबे करेगा भोला मेरा। एयर भी स्पेस है ना बाबू, कवर करता है ना। गैस में भी मास होता है मेरे भोला, कि नहीं। तो मास तो रहबे करेगा, एक्सीलरेशन निकालना।
तो आइसोलेशन कैसे सर, बाद वाला वेलोसिटी है ना, बाद वाला कितना 10 मीटर पर सेकंड माइनस जीरो बाबू, है ना, ये जीरो भी क्या रहेगा मीटर पर सेकंड में ले लेंगे, अपॉन टाइम मेरे लाल 4 सेकंड हो गया। 10 माइनस जीरो 10 हो जाएगा, तो 10 अपॉन 4 बाबू, ऊपर में मीटर पर सेकंड है, वो नीचे वाला सेकंड मेरे भोला, अरे मीटर पर सेकंड है ऊपर वाला है, वो नीचे वाला नहीं रहेगा। तो एक की वैल्यू आ गया कितना मारो, 5 हो गया, 2 हो गया, 5/2 मीटर सेकंड 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 स्क्वायर, सेकंड 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 स्क्वायर होता है। ऐसा ध्यान रखें, एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट सेकंड मीटर सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बाबू फोर्स निकाले करा बच्चा, कितना फोर्स से बाबू इसको लगाया होगा, तो सिंपल सर रटवाइए दिए सर, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। अगर डायरेक्ट एक्सेलरेशन दे ले बाबू तो अप्लाई करिए, फोर्स सिर्फ मल्टीप्लाई कर दीजिए, m इंटू ए मेरे लाल मास 2 kg, ऐसा यूनिट में ही लेंगे। एक्सेलरेशन दिया बाबू 5/2 मेरे लाल। अब मास का बाबू यूनिट कितना केजी और मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो फोर्स का जो ऐसा यूनिट होता है क्या बनेगा, न्यूटन बनेगा। गुड इवनिंग सर। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या बनेगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को न्यूटन ही कहते हैं, ये याद कर लो बाबू। मास का इसको लिखिए देते बाबू, काला हाई सर आप लोग कर लें। मास सर 2 kg का है सर, एक्सीलरेशन है सर 5/2 मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर, काला हाई सर आप ले। यूनिट वाले को एक साथ लिखो, 2 मल्टीप्लाई 5/2 हो गया, नंबर को एक साथ, यूनिट वाले को एक साथ, केजी हो गया काव्या, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। हमेशा बाबू जब भी फोर्स कैलकुलेट कीजिए तो मास को केजी में, अगर मास बाबू पौवा में दिया हुआ है, ग्राम में दिया हुआ है, डेसीग्राम में दिया हुआ तो केजी में कन्वर्ट करके कीजिएगा, नहीं तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। 2 मर गया। अब ये जो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है मेरे लाल, इसी को न्यूटन कहते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसी को न्यूटन कहते हैं, है ना। इतना बोलिए चाहे बाय इतना के बदले सर। न्यूटन बोलिए, दोनों का मतलब सेम ही होता है। 22 सर 28 सर कहले, एगो क्वेश्चन देते हैं बना के भेजना है, 5 हो गया केजी मीटर को न्यूटन कहते हैं, 5 न्यूटन का फोर्स हो गया, इसको घेर के लिख लो, यही न्यूटन है। ये सब शैतान भागने सर की आप उठा महारत बैठी कब करेंगे? करवा देंगे मेरे लाल, सर आप लोग का सब टेस्ट भाग का गया। प्राइज भी चेक करना बाबू मेरे। भाग गया सर तो सब जिसको भाग भागने गया, दे, नहीं तो लिखवाइए भाग सर, के सब कहाँ भाग जा, गया। भाग के कहाँ जाएगा जी, घर ही में ना रहेगा बाबू, कि घर द्वार छोड़ के भाग जाएगा, क्या अधिकर्ता है, भाग गया, इंडिया को छोड़ कर भाग जाएगा। भाग रहा, भागने दो बाबू। आप आप कैसे पकड़िएगा? कहाँ भाग के जाएगा बाबू मेरे, आज तक कोई बच सका बाबू जो इससे बचेगा। मान लो बाबू है ना सर मेरा 50 नाम ग्राम नहीं का, चेंज हो रहा है। अच्छा ठीक है, वो बाबू शुरू से कीजिएगा, जूम खोलिएगा, मीटिंग आईडी डाल के कीजिए, वहां से होगा। ठीक है 50 सर। ग्राम का गाड़ी है बाबू मेरे, है ना, और यहाँ पे बाबू 10 मीटर पर सेकेंड था, और 10 से 50 हो गया, वेलोसिटी बढ़ गया मेरे लाल, सात्विक टाइम लग गया क्लास मान लो करो। बाबू 5 सेकेंड का टाइम लग गया। इधर से कोई फोर्स अप्लाई कर रहा होगा बाबू, कोई होगा इधर से होगा मेरे लाल, तो आपको एफ की वैल्यू निकालना है। सर इसमें हीट बढ़ा दिया है। नहीं मेरे बोला एफ की वैल्यू निकालना है, निकाल के सेंड करके, निकाल के भेजे बाबू स्वराज, सर हीट में, आँख खोल के निकालिएगा। सर हीट किस में पढ़ा रहे हैं? हीट अभी किसी में नहीं चल रहा बाबू,